नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें आज तक लाइव न्यूज। धार से सैयद रिजवान अली की रिपोर्ट। धार नापतौल विभाग में भ्रष्टाचार का लगा आरोप, महिला पेट्रोल पंप संचालिका की शिकायत पर लोकायुक्त ने दर्ज किया मामला। धार जिले के सरदारपुर का मामला। धार जिले से भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। नापतौल विभाग के लिपिक बाबूलाल गामर के खिलाफ लोकायुक्त ने प्रकरण दर्ज किया है। ये कार्रवाई एक महिला पेट्रोल पंप संचालिका की लिखित शिकायत और प्रस्तुत सबूतों के आधार पर की गई है। शिकायतकर्ता श्रीमती कौशल चौहान, जो सरदारपुर में इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेट्रोल पंप संचालित करती हैं, ने आरोप लगाया है कि नापतौल विभाग के अधिकारी जांच के नाम पर रिश्वत की मांग कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 11 सितंबर को पंप के वार्षिक कैलिब्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया था। इसके बाद 23 सितंबर को नापतौल विभाग के इंस्पेक्टर आनंद मोहन, लिपिक बाबूलाल गामर और अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे। श्रीमती चौहान का आरोप है कि निरीक्षण के दौरान सील करने का नाटक किया गया और कोई पंचनामा भी नहीं बनाया गया। इस बीच लिपिक बाबूलाल गामर ने उनके पति को अलग ले जाकर 64,000 रुपये की रिश्वत की मांग की और धमकी दी कि रकम नहीं देने पर पंप सील कर दिया जाएगा। अगले दिन भी धार कार्यालय बुलाकर दबाव बनाया गया। आखिरकार महिला संचालिका ने लोकायुक्त को शिकायत दर्ज कराई। जांच में आरोप सही पाए गए और बाबूलाल गामर के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। सूत्रों के मुताबिक धार जिले के लगभग 200 से 250 पेट्रोल पंपों से नापतौल विभाग द्वारा हर महीने कथित तौर पर हजारों रुपए की उगाही की जाती है। बताया जा रहा है कि विभाग में लंबे समय से कुछ ही लोगों का दबदबा बना हुआ है। आनंद मोहन, जगदीश राठौर और बाबूलाल गामर पिछले 2 से 3 दशकों से विभाग में प्रमुख पदों पर रहकर पूरे सिस्टम को नियंत्रित कर रहे हैं। इस मामले ने एक बार फिर नापतौल विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। महिला संचालिका का कहना है कि सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बातें करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार और दबाव के चलते उन्हें परेशान किया जाता है। हमने 11 तारीख को जैसे पंप है, हमने पंप स्टार्ट किया। हमारी मशीनों का कैलिब्रेशन होता है, हर साल होता है, साल में एक बार होता है। उसके लिए हमने 11 को ऑनलाइन आवेदन किया था। लोक सेवा केंद्र से तो नहीं किया था, बाहर से किया था, जहाँ उन्होंने बताया था कि यहाँ से करो, है ना, वहाँ से करो। उन्होंने मोबाइल नंबर उसमें हमारे गलत डाले, जबकि मैंने कहा था, मेरे हस्बैंड ने किया था, गए थे वो, उनको कहा था कि जैसे अपना नंबर डालना तो अपने को मैसेज आएगा, लेकिन उन्होंने क्या उनके खुद के डाले, ताकि जैसे सारे मैसेज आते हैं तो वो उनके पास ही आए, घुमाने के लिए, ताकि सारी जानकारी रहेगी तो उनके पास रहेगी। हमारे पास तो कुछ आइडिया नहीं वो कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं। फिर उसके बाद वो 23 को आए, उन्होंने जैसे पंप की सब सारी मशीनों का जांच वाच करी, बोल रहे थे कि आप बोले 40 ml कम दे रहे हो माल। उन्होंने सील भी करा पंप को। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे हस्बैंड को साइड में ले गए। उसके बाद 64,000 रुपये उन्होंने फाइनल करी दी, अगला पिछला सब बोल के 64,000 की डिमांड करी। फिर सर उसमें पैसों में उन्होंने समझौता करा, तो उन्होंने कल बुलाया कि अगले दिन आप आना। फिर अगले दिन जैसे हस्बैंड गए तो उसमें भी उनको कुछ ठीक नहीं लगा, या जमा नहीं होगा मामला, तो उन्होंने और टालने की कोशिश करी। फिर सर हम भी परेशान हो गए थे, क्योंकि ये तो बार बार आते हैं, नौटंकी करते हैं सर, हर बार मतलब जैसे माप लेकर आते हैं, 5-5 लीटर के माप वो उनके हिसाब से लेकर आते हैं कि किस पंप पे कौन सा माप लेके जाना है। उसकी फिर वही वो करते हैं, सब जांच भी वही करते, फिर वही बोलते हैं कि तुम कम दे रहे हो, ज्यादा दे रहे हो। फिर इतने में वो फाइनल करने का बोलते हैं, फिर उनको देना पड़ता ना सर, मजबूरी हो जाती पंप वालों की, क्योंकि सील होने से नुकसान बहुत होता। तो ये